Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. देश में गर्मी अब अपना रंग दिखाने लगी है। पारा दिनों दिन चढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इस गर्मी में भी आपका निवेश आपको कूल रिटर्न दे सकता है। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास शो कूल शेयर्स में। कूल शेयर्स यानी ऐसे शेयर जो चढ़ते पारे के साथ देंगे शानदार रिटर्न्स की राहत। यानी अब गर्मी सताएगी नहीं, कमाई कराएगी। जी हां, गर्मी काफी पड़ रही है। पारा बाहर का तो बढ़ ही रहा है, साथ में बाजार का भी बढ़ा हुआ है। ऐसे में कुछ कूल बातें, कुछ कूल शेयर्स डिस्कस करना चाहिए। क्या है ये कूल शेयर्स? देखिए, ज्यादातर एक्सपर्ट्स अब मानते हैं इस बाजार में लंबी अवधि के लिहाज से खरीदारी करने के बेहतरीन मौके हैं। निबलिंग करें, एक्यूमुलेट करें, थोड़ी थोड़ी बाइंग करते चलें। और फंडामेंटली सबसे पहले जो ट्रिगर आने वाला है वो उन कंपनियों के लिए होगा जो समर्स पर यानी कि गर्मी के मौसम पर डिपेंडेंट है। तो ऐसे ही कुछ बेहद इंटरेस्टिंग सेक्टर्स और उनसे जुड़े स्टॉक्स की अगले आधे घंटे हम चर्चा करने वाले हैं। कहां है निवेश के मौके, ये जानेंगे हम। और मदद करेंगे इंडिया इन्फोलाइन के संजीव भसीन और ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब। आप दोनों का ही स्वागत है। और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था, जब आप लोगों को हमने बताया था कूल शेयर्स की बात करने वाले हैं, तो आप लोग हवाईन शर्ट्स और स्ट्रॉ हैट्स वगैरह पहन के आएंगे, लेकिन आप लोग तो एकदम फॉर्मल अटायर्स में आए हुए हैं। लेकिन भसीन साहब, पहले ये बताएं, ये जो कमजोरी आई है बाजार में, जो दबाव देखने को मिल रहा है, क्या आप मानते हैं, उस कैंप को बिलोंग करते हैं कि लंबी अवधि में इस गिरावट में खरीदारी करने के बेहतरीन मौके हैं? हाँ बिल्कुल आशीष, आपको ध्यान होएगा 1 महीने से हम आपको कह रहे थे कि मार्केट बहुत फ्रॉथी है, वैल्यूएशन 11,000 पे बहुत ऊंचे हैं और आपको करेक्शन बहुत अनिवार्य जो आएगा। और हमें लगता है इससे अच्छा मौका नहीं है। 97 to 9900 हमें लगता है आइडियल बेस है, जो बेस बनेगा। और स्टॉक्स अपनी सेलेक्ट कीजिए, गर्मी का इंतजार कीजिए और उसमें आप माला माल होएंगे अगले 6 महीने में, ये हमारा दावा है। तो अच्छे शेयर पिक कीजिए और बाजार की गर्मी से थोड़ा ठंडक पाइए और अच्छे शेयर लेके उनका मजा लीजिए इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। यही आइडिया था बेसिकली भसीन साहब, जिसलिए ये शो हमने माउंट करा है। संदीप जी, समर्स से जुड़े स्टॉक्स, ये थीम कैसी है? अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगी क्या इस पॉकेट की, जब एटलीस्ट बाजार के हालात सुधरेंगे, ये मान के चलूं? बिल्कुल आशीष जी, पहले तो ये शो की थीम बहुत अच्छी लगी और कूल शर्ट वाकई में पहनने की इच्छा तो थी, बट पिछले कुछ दिनों से जो मार्केट के हालात चल रहे हैं वहां पे अब थोड़ी सीरियसनेस ज़्यादा आ गई है और मार्केट ने वाकई में पसीने छुड़ाए हैं। और मुझे ऐसा लगता है इस पसीने के पीछे कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज अब आएगी और जिस तरीके से करेक्शन हुए हैं स्टॉक्स में, तो हो सकता है कि कुछ कूल पिक्स, कुछ अच्छी पिक्स निकलने के मौके मिलेंगे। और मैं ये कहूंगा कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, हो सकता है अप्रैल और मई में और भी बेहतर आइडियाज मिल जाए और यही स्टॉक्स जो आज हो सकता है जो बताने वाले हैं शो में, वो और भी अच्छे वैल्यूएशंस पे अगर मिलते हैं तो उस टाइम पे और एवरेजिंग भी करने के मौके मिलेंगे। ओके, तो ये बेहतरीन मौके लंबी अवधि की खरीदारी करने के लिए, और ऐसी थीम जो समर्स पे डिपेंडेंट है, वो शायद अट्रैक्टिवनेस वहां पे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो उसी आइडिया के साथ इस शो को माउंट करते हैं। कई सारे सेक्टर्स और ढेरों स्टॉक्स से डिस्कस करने के लिए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट, हम लोग थोड़ा पेस ज्यादा रखेंगे शो की। अच्छा, गर्मी का सीजन जब आता है तो सबसे पहले जहन में आता है आम या कुछ ठंडी ड्रिंक्स। सबके जहन में सबसे पहले ये चीज आएगी, खैर खास तौर पे बच्चों की। तो सबसे पहली कैटेगरी वही है, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। अब उसमें लिस्टेड कंपनीज भी हैं, जैसे कि मनपसंद बेवरेज, इसको आप जानते होंगे, मैंगो सिप, फ्रूट सप जैसे ड्रिंक्स के लिए। और दूसरी कंपनी आपकी स्क्रीन पे वरुण बेवरेजेस, जो कि पेप्सी, मिरिंडा, इसकी बॉटलिंग का काम करती है। भसीन साहब, ये स्पेस और ये जो स्टॉक्स मैं मेंशन कर रहा हूं, इनमें से कुछ पसंद आता है क्या? हाँ बिल्कुल, ये स्पेस का तो बेस्ट सीजन है। इनफैक्ट अगर आपको ध्यान हो तो इंदिरा नवीन हो तो स्पेशल सर्वे करती है इंडिया का, और पेप्सी की हेड होके वो तो खूब बजट अपना बढ़ाती है। लेकिन हमें मनपसंद बेवरेज बहुत पसंद है। आपने जो ठीक रीजन दिया, आम की पसंद है, और मेरे को लगता है फ्रॉम ऑल एज क्लासेस ये एक बहुत ही अच्छी पॉपुलर ड्रिंक हो चुकी है। एंड आई थिंक मनपसंद बेवरेज के लिए ये जो आने वाला क्वार्टर है विल बी वेरी वेरी गुड ऑन बोथ द वॉल्यूम्स, ऑन द टॉप लाइन एंड ऑन द बॉटम लाइन। चलिए, हमारा तो 1 साल का नजरिया इसमें
₹450 का है। मनपसंद बेवरेजेस 450 के टारगेट्स के लिए अगले 1 साल के लिए अप्रोच करा जा सकता है। ये स्टॉक पसंद आता है और आमतौर पे सीजनली सबसे स्ट्रॉन्ग डिमांड अब आने और इस क्वार्टर में इन कंपनीज की देखने को मिलती है, तो इनको अपने रडार पे रखें। और मैंने बच्चों के लिए खास तौर पे स्ट्रेस डाल के इसीलिए कहा था क्योंकि बड़ों के दिमाग में भी ठंडा तो आता है लेकिन कुछ और ही आ जाता है, और उसमें तो सबसे बड़ा जाना मानी कैटेगरी है बियर्स में वो किंगफिशर, और जो कंपनी उसके लिए जानी जाती है वो है यूनाइटेड ब्रेवरीज। वसीम साहब, ये जो यूबी का स्टॉक है या यूबीएल जो लोग जानते हैं, क्या रडार पे है आपके? ये स्टॉक कैसा है? बिल्कुल, आपने सब कुछ बता दिया। किंगफिशर का तो जवाब नहीं है। उनकी ब्रांड अगर आप मलिया साहब को साइड पे कर दे तो अभी भी बहुत बढ़िया चल रही है, और हमें लगता है, आपको पता है, बियर कंजम्पशन, मिडिल इनकम राइजिंग, वो सारा आपको वेल्थ इफेक्ट दिखा रहा है। प्लस जो यूथ है हमारे एज में, हमारे यहाँ एज ग्रुप से बढ़ रहा है, एंड आई थिंक ड्रिंकिंग, सोशल ड्रिंकिंग हो या समर ड्रिंकिंग हो, बियर इज बिकम अ वेरी वेरी पॉपुलर ड्रिंक। तो आई थिंक ये तो इनके लिए सबसे अच्छा क्वार्टर होएगा, जहाँ गर्मी जितनी बढ़ेगी उतनी बियर सेल्स बढ़ेगी। ट्रू। तो मनपसंद बेवरेजेस उधर नॉन अल्कोहलिक में, और यूबीएल यूनाइटेड ब्रेवरीज ये भी पसंद आता है। खरीदारी करने के यहाँ पे आपको मौके ढूंढने चाहिए। अब इसके अलावा जब मैं गर्मी की बात करता हूं तो मेरे जहन में तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो आई थी वो थी एयर कंडीशनर्स और एयर कूलर्स की, और तमाम लिस्टेड कंपनीज हैं स्पेस में जो स्पेस ऑपरेट करती हैं। आपकी स्क्रीन पे एसी के लिहाज से वोल्टास, ब्लू स्टार, हैवेल्स, एयर कूलर्स के लिहाज से सिंफनी, बजाज इलेक्ट्रिकल जैसी कंपनीज। संदीप जैन साहब, पहले तो ये बताएं इन दोनों में से कौन सी, अच्छा एक ऑब्वियस कैटेगरी तो पसंद एयर कंडीशनर्स की आएगी, लेकिन एज अ बिजनेस, एज एन आउटलुक, एयर कंडीशनर्स पसंद आते हैं, एयर कूलर्स पसंद आते हैं, और उसमें कौन सा स्टॉक सर? नहीं, इस बार एयर कंडीशनर्स ज़्यादा पसंद आते हैं, एयर कूलर्स और दूसरे कूलिंग इक्विपमेंट्स के बजाय। और मुझे ऐसा लगता है कि जॉनसन कंट्रोल्स हिटाची एयर कंडीशनर जो JCHAC के नाम से पॉपुलर है, तो बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन ग्रोथ दी है। पिछले 3 साल में सेल्स में करीब 22% की ग्रोथ, नेट प्रॉफिट्स में करीब 116% की, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 23-24%, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी ऐसा ही कुछ है। और वैल्यूएशंस के लिहाज से थोड़ा महंगा जरूर है, बट एक बेहतरीन ब्रांड है। और मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से इस बार मेट डिपार्टमेंट ने भी टेम्परेचर ज़्यादा रहने की उम्मीद बताई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक्स बहुत अच्छा करेंगे और बिल्कुल इन पे दाव लगाना चाहिए। इंटरेस्टिंग। जॉनसन्स कंट्रोल, हिटाची एसी, ये वो स्टॉक है जिसमें खरीदारी करने के मौके, लेवल्स जो संदीप जैन साहब सुझा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, अगली कैटेगरी, जब गर्मियों की बात करते हैं तो गर्मियों की छुट्टियां हमारे जहन में आती है। छोटे हों बड़े हों, सब तैयारी कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं वेकेशन स्पेंड करने की, और उसमें तो कई सारी पॉकेट्स, कई सारे स्टॉक्स हैं। एक एक करके उनको टच अपॉन करूंगा। तो सबसे पहले तो हम प्लान करते हैं, टूर ऑपरेटर से मुलाकात करते हैं। थॉमस कुक, कॉक्स एंड किंग्स और बामर लॉरी शायद आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा। ये एक डाइवर्सिफाइड सरकारी कंपनी है जिसका एक बिजनेस सेगमेंट है टूर्स एंड ट्रैवल्स का, और जानी मानी है उस स्पेस में, ध्यान रखें ये कंपनी भी। संदीप जैन साहब, ये जो टूर ऑपरेटर्स की स्पेस है, ऑब्वियस अट्रैक्टिवनेस इस समय बढ़ती है, लेकिन इनमें से कोई पसंद आता है स्टॉक क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बामर लॉरी, इनफैक्ट आपने बहुत सही कहा कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये एक बहुत मेजर रेवेन्यू शेयर होल्ड करता है इस पर्टिकुलर कंपनी में, और लुब्रिकेंट्स और बहुत सारे कई बिजनेसेस है इस कंपनी के। PSU स्टॉक है, मैंने कुछ दिन पहले ये स्टॉक बताया भी था टीवी आपके चैनल पे ही, और मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पे ये बहुत सस्ता है, डाउनसाइड रिस्क बहुत कम लगती है और करेक्टेड है काफ़ी, और यहाँ पे भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, और नीचे आए तो और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से और उसको ले। करीब 14-15 के PE मल्टीपल पे, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 20-22% की है, तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है ये स्टॉक, और इन लेवल्स पे बिल्कुल लेना चाहिए। साथ में डिविडेंड यील्ड भी है 3.5%, 3.25% का, और इन टाइम्स पे डिविडेंड यील्ड बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। ओके, तो बामर लॉरी वो कंपनी जो पसंद आती है, लेकिन एक बार हमने टूर ऑपरेटर से बातचीत कर ली, पैकेज रेडी है, उसके बाद तो उड़ने की बारी आती है। तो अगली कैटेगरी होगी वो पॉकेट जो एविएशन कंपनीज, यानी कि जिसमें स्पाइस जेट, इंटरग्लोब एविएशन, जेट एयरवेज जैसी लिस्टेड एंटिटीज हैं। वसीम सर, ये एविएशन एज अ पैक कैसा लगता है, और इसमें कोई प्रेफर्ड बेट? क्योंकि मैं देख रहा हूं पिछले 1 महीने में, जब मैं भी अपनी छुट्टी की तैयारी कर रहा था बच्चों के साथ, तो 1 महीने में इतने ज्यादा रेट्स बढ़ चुके हैं, वो दिखाता है कि सद तक अट्रैक्टिवनेस है स्पेस की, कितना फायदा ये गर्मियों की छुट्टियों का उठाते हैं। कुछ पसंद आता है क्या सर, और आपने कुछ प्लानिंग कर ली क्या? हाँ बिल्कुल आशीष, स्पाइस जेट हमें बहुत पसंद है। एक तो लो कॉस्ट कैरियर है, और उसकी जो टाइमिंग है वो बहुत अच्छी है, और साथ में उसका प्राइस अभी भी आपके फेवर में है।
दी ओनली केविएट यहाँ है कि तेल के भाव तेज हो रहे हैं और वो थोड़ा सा प्रेशर डाल सकते हैं मार्जिन पे। बट अगर आप थोड़ा सा नंबर नजरिया रखें तो गर्मी का सीजन नहीं, आगे के लिए भी हमें लगता है एयरलाइन स्पेस आर गोइंग टू डू एक्सट्रीमली वेल, क्योंकि हमारे यहाँ आपने देख लिया है 2-2 घंटे की लाइन लग रही है, और जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड होएगा, consumption, middle income rising will again be, airlines are the best route to play for the consumption package going forward. इसमें हमारा 175 का लक्ष्य है और हमें लगता है स्पाइस जेट आपको जरूर खरीदना चाहिए। इंटरेस्टिंग। अच्छा, हम एविएशन कंपनीज की आमतौर पर छुट्टी से बात करते हैं, लेकिन जोड़ लीजिए रेलवेज को भी, पर रेलवे तो लिस्टेड है नहीं, और बस ऑपरेटर्स को भी, और उसमें एक वीआरएल लॉजिस्टिक मेरे जहन में आती है। हम लोग आमतौर पे कहते हैं ट्रक ऑपरेटर है, लेकिन वीआरएल की बसेस बहुत चलती हैं। हाँ, अगर आप बॉम्बे में हैं, और मैंने तो बैंगलोर वगैरह तमाम जगह देखा, वीआरएल लॉजिस्टिक्स की पकड़ बस रूट पे भी बड़ी तगड़ी है। ऐसी और भी कंपनीज, ऐसे और भी प्लेस हैं जो वेकेशन की स्पेंडिंग का फायदा उठाते हैं। संदीप जैन साहब, ये बस सर्विसेज ये क्या वाकई इंटरेस्टिंग प्ले है, और इसमें कोई आपके स्टॉक रडार पर? बिल्कुल, देखिए आपने सही कंफ्यूजन क्लियर किया। वीआरएल लॉजिस्टिक्स, कई बार लोगों को लगता है कि प्योरली ये ट्रक्स और जो पीस मिल ट्रांसपोर्टेशन में है, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इस सेक्टर में एक कंपनी है, आईटीसी की ग्रुप कंपनी है, इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस, और वो कार रेंटल्स और ये सब में काफ़ी एक्टिव है, और एक कहूँगा कि ये बोरिंग सी कंपनी है, कई सालों से चल रही है और बहुत ही स्लो मूवर है और बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स देता नहीं है, और डाउनसाइड रिस्क भी बहुत ज़्यादा लगती नहीं है इन लेवल्स पे। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए, और नामचीने इन्वेस्टर जैसे कि राधा किशन जी दमानी, इनका भी इस पर्टिकुलर कंपनी में स्टेक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईटीसी की स्टेबल सी ये कंपनी है, बेहतरीन सेगमेंट में है, और पर्टिकुलरली स्टॉक में मेरे को ऐसा लगता है कि डाउनसाइड रिस्क नहीं है, इसलिए बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये हम पहुंच गए, हमने पैकेज डिसाइड करा, हमने या तो कोई सी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, एविएशन या बस ऑपरेटर्स, लेकिन इवेंचुअली जब हम पहुंचते हैं तो होटल स्टे होता है। तो होटल कंपनीज ऑक्यूपेंसी रेट्स एक तो दिसंबर के आसपास बढ़ते हैं, और दूसरा इस समर्स के आसपास बढ़ते हैं। उसमें कुछ स्टॉक्स हमने चुने, लेकिन यूनिवर्स तो बहुत बड़ी है। अब उसमें जैसे आपकी स्क्रीन पर आ रहा है महिंद्रा हॉलिडेज, आप जानते हैं कैसे मेंबरशिप होती हैं और कैसे समर्स में इनके रेट्स बढ़ते हैं। अडवाणी होटल्स स्पेसिफिकली, इसीलिए ये भी कंफ्यूजिंग हो कईयों के लिए, लेकिन गोवा का जो जाना माना कैरावेला बीच रिजॉर्ट है, यही कंपनी ओन करती है। पहले रमादा होटल्स के नाम से जानी जाती थी। बसीन साहब, ये होटल एज अ कैटेगरी, और इसमें आपका पसंद? हाँ, होटल्स के लिए तो आप ये देख ही रहे हैं कि गर्मी आने से पहले ही एवरेज रूम रेट बढ़ने लगे हैं, और जो उनका मिसमैच था डिमांड सप्लाई का, वो काफ़ी तक करेक्ट हो चुका है। लेकिन इसमें हम इंडियन होटल के साथ जाएंगे, क्योंकि ताज ग्रुप ने जो अपना एक फ्रेंचाइज बनाया विवांता होटल्स का, वो बहुत पॉपुलर हो चुका है और वो बहुत अफोर्डेबल है। तो अब आप सिर्फ 5 स्टार में नहीं जा रहे, 3 to 4 स्टार में आपको 5 स्टार जैसी फैसिलिटीज ताज विवांता से मिल रही है। तो हमें लगता है इंडियन होटल कैन बी एन आउट परफॉर्मर। इसमें भी हमारा 175 का लक्ष्य है, और हमें लगता है दैट विल गेन फ्रॉम दिस समर सीजन, हॉलीडे सीजन, एंड एवरेज रूम रेट्स गोइंग अप। ओके, अब तक हमने कई सारे सेक्टर्स डिस्कस करे, लेकिन ध्यान रखें समर्स के प्ले बहुत सारे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग थीम्स हम डिस्कस कर रहे हैं जो समर्स से इन्फ्लुएंस होती हैं, जिनको समर्स से, गर्मियों के सीजन से सबसे ज्यादा फायदा होता है। उसी कड़ी में अगली थीम जो है वो है थीम पार्क्स की। आपने वंडरला हॉलिडेज का नाम सुना होगा अगर आप साउथ इंडिया में हैं। पुणे बॉम्बे वालों ने खासतौर पे नाम सुना होगा एडलैब्स एंटरटेनमेंट का, या फिर ज्यादा इमेजिका का नाम सुना होगा। आमतौर पे गर्मियों में यहाँ पे फुटफॉल्स भी ध्यान रखें बढ़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे में संदीप जी, ये स्पेस क्या वाकई अट्रैक्टिव है? ये स्टॉक्स तो कुछ ठंडा ही कामकाज कर रहे हैं। देखिए, मुझे तो ये स्टॉक्स थोड़े महंगे लगते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इनको थ्रेड्स भी है और दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस, और ये इंटरनेशनल लेवल्स पे देखें एंड स्टैंडर्ड से देखें तो कोई बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे नहीं लगते ये थीम पार्क्स। और जहाँ पे भी अगर इस टाइप की डिमांड आती है तो ठीक है, थोड़ी बहुत है और अच्छा कर भी रहे हैं। वंडरला सर्टनली दोनों में से बेटर है, बट इन लेवल्स पे और जिस तरीके के मार्केट्स चल रहे हैं, मुझे लगता है कि महंगे स्टॉक से थोड़ा दूरी बनाए रखे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और मैं इस स्टॉक में सर्टनली, और या इस सेक्टर में एक बार तो रेकमेंड नहीं करूंगा स्टॉक्स। थीम पार्क से दूर रहने की सलाह है। इसमें फायदा होगा भी फुटफॉल्स का, लेकिन स्टॉक के लिहाज से शायद ज्यादा मजा नहीं आता। लेकिन हाँ, गर्मियों की बात करी मैंने, और इंपॉर्टेंट एक सेक्टर छूट गया मुझसे। गर्मियों में हम ठंडा पीने की बात करते हैं, लेकिन एक चीज और है, वो आइसक्रीम्स का मार्केट। अरे गर्मियों में यही वो मार्केट है जो सबसे ज्यादा पकड़ता हुआ नजर आता है, तूल। और साथ साथ आपकी स्क्रीन पे एक और इंटरेस्टिंग प्ले आएगा। तो वाडीलाल है आइसक्रीम के प्ले के लिहाज से, और दूसरा स्टॉक है प्रभात डेयरी या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स वाली कंपनीज। क्योंकि ध्यान रखें,
जो छाछ, लस्सी, इन सब का भी कंजम्पशन गर्मियों के समय बढ़ता हुआ नजर आता है। ऐसे में भसीन साहब, ये पैक कैसा लगता है, या फिर इस थीम में भी कुछ पसंद आता है आपको कोई स्टॉक? हाँ बिल्कुल, ये पैक अच्छा लगता है, लेकिन हमारा इसमें मनपसंद शेयर रहेगा नेस्ले इंडिया। नेस्ले ने आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिए हैं, उनका रेडी टू ड्रिंक में मार्केट शेयर बढ़ रहा है, और नॉट ओनली इन मैगी नूडल, लेकिन जो उनका नेस्कैफे ब्रांड है वो बहुत ज़्यादा ही अब पॉपुलैरिटी की तरफ है। और ये जो समर के सीजन में वो न्यू लॉन्च करते हैं, उसमें हमें लगता है दे विल बी एबल टू गार्नर मोर मार्केट शेयर। स्टॉक महंगा है, लेकिन महंगे के साथ रहिए, क्योंकि ये हमें लगता है नेस्ले 8,500 रुपए का शेयर हो सकता है इन द नेक्स्ट 1 ईयर। इंटरेस्टिंग। तो नेस्ले इंडिया वो स्टॉक है जिसपे दाव लगाने की सलाह। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आएगा, वो मेरे ख्याल से डायरेक्टर साहब ने फायर भी कर दिया था। स्पेशलाइज्ड फॉर्मुलेशन, एक कंपनी है एफडीसी, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी। अब आप सोचेंगे ये समर्स के लिहाज से कूल शेयर क्यों? ये सरप्राइज शायद इस पैक में आपको नजर आएगा। ये कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स की, जैसे हम ओआरएस कहते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा नाम चलता है इलेक्ट्रॉल का, जो आपकी स्क्रीन पर गर्मियों में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। आप लोगों में से कई लोग जानते भी होंगे। संदीप जी, ये स्टॉक या ऐसी कोई फार्मास्यूटिकल प्ले, ये पसंद नहीं आता तो कोई दूसरा फार्मास्यूटिकल प्ले सिमिलर क्या रडार पे है? देखिए, ये स्टॉक बिल्कुल पसंद आता है, और ये स्टॉक मैंने रेकमेंड भी किया और निचले स्तरों पे रेकमेंड किया। बहुत साल पुरानी कंपनी है, और जो बॉम्बे में रहते हैं इस कंपनी के बिल्डिंग को भी देखते हैं, अंधेरी साइड में बिल्डिंग है। और इलेक्ट्रॉल आई थिंक हर आदमी ने कंज्यूम किया हुआ होगा, और गर्मी होती है या लूज मोशंस होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जनरली इलेक्ट्रॉल यूज़ किया जाता है। तो एफडीसी इज अ गुड बेट, जिन्होंने ले रखा वो बिल्कुल होल्ड करें। बट मैंने एक और स्टॉक ढूंढा है ऐसे ही, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि गर्मी आती है तो कुछ बीमारियां भी बढ़ती हैं, इन्फेक्शन भी बढ़ता है, और कई चीज़ें ऐसी बीमारियां होती है। तो मुझे ऐसा लगता है इप्का लेबोरेटरीज, इनफैक्ट ये स्टॉक मैंने फार्मा सेक्टर में फेवरेट्स में से है, और मैंने काफ़ी बार रेकमेंड भी किया पास्ट में भी, निचले लेवल्स पे भी। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके के इस कंपनी के इस साल के रिजल्ट्स आए, इस क्वार्टर के, लास्ट क्वार्टर के, बहुत ही अच्छे थे, और यूएसएफडीए से जूझ रहा था इनफैक्ट जो प्रॉब्लम्स थी, और अब कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अब ठीक हो रही है कंपनी की, और अफ्रीका में भी कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की ग्रोथ और जो इनके जो प्रॉब्लम्स जो रिजॉल्व हो रहे हैं, इन सबको देखते हुए, रिजल्ट्स को देखते हुए, ये लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छा बेट हो सकता है, सेफ बेट हो सकता है इन लेवल्स पे, और बिल्कुल होल्ड करें, और नया स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं निचले स्तरों पे, और 790-800 के लेवल्स के लिए। इंटरेस्टिंग। चलिए, ये तो वो स्टॉक्स, वो थीम्स ही जो हमने अपने एक्सपर्ट्स को बताई थी, उन्होंने अपने पिक्स उन थीम्स में से निकाल के दिए। लेकिन हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के पास इसी थीम से जुड़े कुछ बेहद इंटरेस्टिंग पिक्स भी हैं, जहां पे गर्मी से जिन स्टॉक्स को फायदा हो रहा है उन पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमने कई सारे सेक्टर्स, कई सारे स्टॉक्स की बातचीत करी, लेकिन अब वक्त है हमारे एक्सपर्ट से जानने का उनके टॉप बेट। संजीव भसीन सर, पहले आप बताएं। हाँ, तो एक शेयर का नाम लेंगे, टाटा ग्लोबल। हमें बहुत पसंद है। लास्ट ईयर से 140 से हमारा ये टॉप पिक था। अभी भी हमें लगता है करेक्शन के बाद बहुत अट्रैक्टिव है। समर्स में वाटर सेल सबसे ज़्यादा होती है, हिमालय ब्रांड है इसकी। साथ में जो इसका कॉफ़ी चेन जिसकी फ्रेंचाइज है स्टारबक्स, उसमें हम देख रहे हैं फुटफॉल्स आर इंक्रीजिंग ऑन अ वेरी वेरी फास्ट बेसिस। और आपको पता है सोशल नेटवर्क एंड यंगस्टर्स का ये एक फेवरेट हॉन्ट हो चुका है। तो आई थिंक टाटा ग्लोबल आपको लेना चाहिए। हमारा इसमें 1 साल का लक्ष्य 370 रुपए का है। ओके, टाटा ग्लोबल वो बेट है, टॉप पिक है। लेकिन संदीप जैन साहब, आपकी पिक? देखिए, मैंने एक नया सेगमेंट और ढूंढा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब इतनी गर्मी होती है, बीमारी भी होती है, मैंने इप्का भी दर्शाया था, और हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स, तो मुझे ऐसा लगता है डायग्नोस्टिक सेंटर्स की एक बहुत बड़ी चेन है, और वो है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये स्टॉक मैंने पहले भी ऊपरी लेवल्स पे इनफैक्ट रेकमेंड किया, और वहाँ से अच्छा खासा करेक्शन आ चुका। तो कन्विक्शन मेरा वैसा ही, और मुझे और अब ज़्यादा कन्विक्शन हो गया इस स्टॉक में, और जिस लेवल पे ये अभी मिल रहा है मुझे बहुत सस्ता लग रहा है। और वैल्यूएशंस के लिहाज से, कैगर के लिहाज से, मतलब पिछले 3 साल की अगर सेल्स में कैगर देखें तो करीब 26%, प्रॉफिट्स में करीब देखें तो 18-20%, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 28%। तो इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, और बहुत अच्छी बाई है, और नीचे आए तो और ग्रैब कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ये बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। करीब 800 तक के टारगेट मुझे आने वाले 1 से 1.5 साल में दिखते हैं। 800 तक के लक्ष्य। तो 2 टॉप बेट जो हैं वो टाटा ग्लोबल बेवरेजेस और साथ साथ थायरोकेयर, इंटरेस्टिंग प्लेस। और इसके अलावा जो तमाम स्टॉक्स एक्सपर्ट्स ने रिकमेंड करें वो तो खैर इस शो के दौरान आपने देखे ही होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए, और इनफैक्ट आप सबका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।